खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पर ST मुलाजिमीन ने ऐन दिवाली के त्योहार पर शुरू किया चक्का जाम आंदोलन। मुसाफिरों को परेशानी का सामना, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर बरदार गाड़ियों के किराए में हो गया इजाफा। लोग कदीम तर्ज पर बैलगाड़ियों से सफर करने पर मजबूर। क्या यही है अच्छे दिन? शहरियान का हुकूमत से सवाल। शाही मस्जिद से मुतसिल हज हाउस का तामीरी काम आखिरी मरहले में। साल 2013 में शुरू किया गया तामीरी काम अब तक मुकम्मल न होने पर MP इम्तियाज जलील हुए बरहम और रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता फिर से हुआ सरगर्म। पैटर्न गेट इलाके में की गई कार्रवाई। रास्ते के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियां जब्त। ठेले पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों में फैली नाराजगी। अब खबरें तफसील से। तनख्वाहों और महंगाई भत्ते में इजाफे के मुतालिबे पर ST मुलाजिमीन ने अचानक काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐन दिवाली त्योहार पर परेशानियों का सामना है और वो मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा कर रहे हैं। नाजरीन, दिवाली के त्यौहार पर अक्सर बिरादरान वतन अपने आबाई गाँव को लौटते हैं और अपने अफराद ख़ानदान के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब सभी त्यौहार फीके रहे और अवाम ने सभी त्यौहार अपने मकानात पर ही रहकर सादगी से मनाए। अब जबकि कोरोना का ज़ोर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, ज़िंदगी फिर से लौट आई है। दिवाली त्यौहार रिवायती अंदाज में मनाने की तैयारियाँ बिरादरान वतन करने लगे थे। बाज़ारों की रौनक में इजाफ़ा हो चुका है, मगर ऐन दिवाली के त्यौहार पर अपने मुख्तलिफ मतालिबात की यकसुई के लिए ST मुलाजिमीन ने चक्का जाम एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को कई परेशानियों का सामना है। ये अफराद तो अपना इलाज करवाने की गरज से शहर आए थे, मगर इस एहतजाज और चक्का जाम के सबब अब उन्हें अपने वतन जाने के लिए ST बस न मिलने से वो परेशानी की हालत में सेंट्रल बस स्टैंड पर ही इधर से उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। औरंगाबादला आलो, इथं 1 महिन्याचं लेकरू आहे माझं, घेऊन जायचं इस्लामपूरला, पण गाडीच लागाना, परेशान झालो. कसं काय जायचं इथून? काय काय जायची काही व्यवस्था करीना. गाड्यावाले काही पैसे मागू राहिले. हां, तेवढे पैसे नाही आमच्या जवळ जायला. आम्ही सकाळी येलो, एसटीने जातो सकाळी, पण आता इकडून जातीवर गाड्या नाही. मस्जिद आहे पब्लिकची. हां, आता कशाने जावं आम्ही? काही जाण्याकरता काहीतरी करायच सोय. कसं काय सपोर्ट करना असं आडमध्ये. मेरे को दिवाली की छुट्टी मिली थी, एसटी बंद है, अब क्या करने का? हम आप प्राइवेट इसमें जा रहे हैं, प्राइवेट का भाड़ा बहुत है, हमारे पास इतने सर पैसे नहीं, अब क्या करेंगे? उधर इंतजार कर रहे आएंगे पप्पा करके, बहुत परेशानी है, क्या करें? 2-3 घंटे से खड़े गाड़ी, अभी प्राइवेट गाड़ी भी बोले 600-700 रुपये, परेशानी तो बहुत हो रही है, क्या करें? ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब सफ़र महंगा हो गया है, लिहाजा कई लोग कदीम तर्ज पर बैलगाड़ियों से सफ़र करने पर मजबूर होने लगे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ माह से पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और पेट्रोल तकरीबन 115 रुपये फ़ी लीटर और डीजल भी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, जिसकी वजह से मुसाफिर बरदार गाड़ियों के मालिकान ने किरायों में इजाफा कर दिया है। शहरियान को उम्मीद थी कि हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले ST कॉरपोरेशन की बसों के किरायों में इजाफा नहीं होगा, मगर ST इंतज़ामिया ने भी बस के किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है और वो ST या फिर खानगी गाड़ियों से सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा अब लोग कदीम ज़माने की तरफ लौटते हुए सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वसाइल की तरफ
مائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اجنٹا جانے کے لیے باضابطہ کچھ لوگ بیل بنڈی پر سفر کرتے دیکھے گئے، جس کے بعد شہریان مرکزی حکومت سے سوال کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا انہیں ہی اچھے دن کہا جائے گا۔ شاہی مسجد سے متصل حج ہاؤس کا تعمیری کام آخری مرحلے کو پہنچ گیا ہے۔ ایم پی امتیاز جلیل اور سڑکوں کی چیف ایڈمنسٹریٹر دیپا منڈے نے یہاں وزٹ دی اور تعمیری کام کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ ٹھیکیدار کو ضروری ہدایت دی۔ واضح ہے کہ چکلٹھانہ ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا اعلان ایویشن منسٹری نے آج سے کئی سال قبل کیا تھا، جس کے تحت عازمین حج کے لیے یہاں سے راس جدہ پروازیں بھی شروع کر دی گئی تھی۔ لہٰذا علاقہ مراٹھواڑہ کے علاوہ اطراف کے اضلاع سے آنے والے عازمین کی سہولت کے لیے یہاں حج ہاؤس کا تعمیری کام شروع کیا گیا تھا، مگر مختلف وجوہات کے سبب حج ہاؤس کی تعمیر میں ضرورت سے زیادہ تاخیر ہو گئی۔ اس درمیان مرکزی حج کمیٹی نے چکلٹھانہ امبارگیشن بند کر دیا۔ اب علاقہ مراٹھواڑہ کے عازمین ممبئی سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن سفر حج کی تمام تیاریاں اورنگ آباد شہر میں ہی مکمل کی جاتی ہے، جس کے لیے عارضی طور پر جامع مسجد کے احاطے میں حج کیمپ منعقد کیا جاتا ہے۔ حج ہاؤس کا تعمیری کام آخری مرحلے کو پہنچ گیا ہے۔ آج ایم پی امتیاز جلیل اور سڈکو کی چیف ایڈمنسٹریٹر دیپا منڈے نے یہاں جاری تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں کو بھی ضروری ہدایات دی۔ ایم پی امتیاز جلیل نے فنڈز فراہمی میں ہو رہی تاخیر پر ریاستی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہریان کا ایم پی امتیاز جلیل سے مطالبہ ہے کہ جس طرح سے چکلٹھانہ ایئرپورٹ سے دہلی اور دیگر میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے ایئر سروس شروع کروائی جا رہی ہے، اسی طرح سے یہاں سے انٹرنیشنل پروازیں بھی شروع کروائی جائے تاکہ عازمین مراٹھواڑہ کو سفر حج میں ہونے والی دشواریاں کم ہو سکیں اور وہ اورنگ آباد سے راس جدہ کے لیے اڑان بھر سکے۔ دیکھیے الیکٹریکل کے کانٹریکٹر سامنے ہی ہے، انہوں نے مجھے شبد دیا ہے کہ صاحب ہم نیچے کا فلور جو ہے ان کا پورا مٹیریل آ گیا ہے، ان کا انسپیکشن ہو گیا ہے، وہ 10 دن کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ وہ 10 دن کے اندر نہیں کریں گے، میں ان کو 20 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہ بتایا ہوں کہ میرا آفس یہاں پہ پیدل چل کے جاؤں تو 5 منٹ کی دوری کے اوپر ہے، میں ہر 8 دن کو یہاں پر آ کر چکر ماروں گا، کیونکہ میرے لیے بھی اب ایک بہت بڑا پریسٹیجس یہ ہو گیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں اگر ہم اس کا ریویو ریگولر لیتے رہیں گے، میں چلتے پھرتے آ کے رکوں گا یہاں پر، دیکھوں گا کہ انہوں نے جو مجھے 10 دن کا ٹائم دیا ہے وہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو کانٹریکٹر نے خود نے پورے ادھیکاریوں کے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم کو پیسہ دے دیجیے گا، ہم 2 مہینے کے اندر اندر پورا کمپلیٹ کر دیں گے۔ بالکل 100%۔ دیکھیے ابھی جو ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سال 2022 کے جتنے بھی حاجی مراٹھواڑہ سے جائیں گے انشاءاللہ وہ اسی حج ہاؤس پہ سے 2000 لوگ۔ میونسپل کارپوریشن کے غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے کارروائی کرتے ہوئے آج پیٹن گیٹ علاقے سے کئی ہاتھ گاڑیاں ضبط کر لی۔ واضح ہے کہ شہر میں مختلف علاقوں میں ہاتھ گاڑی اور ٹھیلے پر کاروبار کرنے والوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک جام کے مناظر عام ہونے لگے ہیں۔ ہاتھ گاڑی والے عین سڑک کے بیچ اپنا ٹھیلا لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کشادہ سڑکیں تنگ دامنی کی شکایت کرنے لگی ہے۔ لہٰذا راستوں کے کنارے لگائی جانے والی ہاتھ گاڑیاں ہٹانے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ آج پیٹن گیٹ پہنچا اور وہاں سڑک پر لگائی گئی ہاتھ گاڑیاں ضبط کر لی۔ یہ کارروائی میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں بلڈنگ انسپیکٹر سید جمشید اور ان کے عملے نے انجام دی۔ ہرسل تالاب کے آبی سودے سے ایک انجان خاتون کی لاش برآمد ہوئی، جس کی شناخت نہیں ہو پائی، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ونود بھالیراؤ نامی ایک شخص نے بیگم پورہ پولیس تھانے کو بتلایا کہ تالاب کے کینال پر ایک خاتون کی لاش تیرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس اطلاع پر مذکورہ پولیس تھانے کا ایک اسکواڈ فوری جائے وقوع پر پہنچ گیا اور اس سوتے کے اطراف کا جائزہ لے کر لاش باہر نکلوا کر تحویل میں لے لی اور پولیس حوالدار شیواجی گومڑے نے لاش کو پی ایم کے لیے گھاٹی اسپتال میں شریک کروا دیا۔ فوت ہوئی خاتون اندازاً 30 سال کی بتلائی گئی، جبکہ ہنوز اس کی شناخت نہیں ہو پائی تھی۔ بیگم پورہ پولیس کے سب انسپکٹر چوہان اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تعلقہ پھلمری کے گرجا ندی میں بہہ جانے سے فوت ہونے والے اپنے گھر کے تنہا کمانے والے ایک نوجوان کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے 4 لاکھ روپے کا چیک عبوری راحت کے بطور دیا گیا۔ تعلقے کے مضافات لہانیاچی واڑی کا نوجوان امول بنسوڑے پچھلے ماہ ہوئی شدید بارشوں کے بعد گرجا ندی کی تغیانی میں بہہ گیا تھا، جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مذکورہ نوجوان چونکہ اپنے گھر کا تنہا کمانے والا فرد تھا، جس کے سبب اس کے یوں فوت ہو جانے سے اس کے اہل خانہ پر غم و اندوہ اور مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ بعد ازاں اس حلقے کے رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے، بھاجپا کے تعلقہ صدر و پھلمری کے صدر بلدیہ سہاس شیرساٹ،
पाल सर्कल के जिला परिषद मेंबर शिवाजी पाथरीकर और लहानेवाड़ी के सरपंच सुधाकर बहादुरे व नायब सरपंच बाड़ू लहाने और पुलिस पाटिल बाड़ू रोकड़े की मौत नुमाइंदगी से इस आफतज़दा खानदान को हुकूमत की जानिब से 4 लाख रुपये की अबूरी राहत गुज़िश्ता रोज़ दी गई। ये इमदादी चेक नायब तहसीलदार के हाथों लहानेवाड़ी में मज़कूरा मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर नुमाइंदा शख्सियात व गाँव वाले मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गुंठेवारी डिपार्टमेंट को अब तक 1188 फाइलें मौसूल हुई हैं। इन मामलात को जल्द अज जल्द फैसले करने की गर्ज से मुतालिका अफसरान व मुलाजिमीन की एक अहम मीटिंग आज तलब की गई और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी गई। ये इत्तला ADTP जयंत खरवडकर ने MCN को दी। 1188 फाईल दाखल झाल्याचा आपल्याला म्हणजे रेकॉर्ड आहे माझ्याकडे। तर रिव्ह्यू मी याचा घेतला की ह्या ज्या फाईल्स निकाली निघतात तर त्या निकाली निघताना त्याचा प्रवास जरा जास्ती झालेला होता, तर मी आता कर्टेल केलेला आहे त्याच्यामध्ये की माझ्या आधी फक्त एक म्हणजे साईटवरचा कर्मचारी आणि त्याच्यानंतर जुना एक अनुभवी कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक गुंठेवारी कक्ष प्रमुख किंवा गुंठेवारी कक्ष, तिघांपैकी एकाची सही मला चाल बस। त्यांनी असं 4 जणांच्या सह्यांची मला आवश्यकता नाही। आणि या फाईलला मंजुरी देताना त्याचा दाखला आणि नकाशावर म्हणजे शिक्के वगैरे मारतात, नंबर टाकतात, त्याच्यासह प्रिपेअर करून माझ्याकडे आणायचं। आधी पूर्वी काय व्हायचं की मंजुरी आधी त्याच्यानंतर दाखला तयार करायचा, अशी काही आवश्यकता नाही। म्हणजे हा जो प्रवास आहे तो कसा कर्टेल करता येईल, कमी करता येईल, आज मी त्याच्यावर सूचना केलेल्या आहे। जर आपल्याला फाईल तयार करण्याचे पैशाची मागणी केली तर त्याला पहिलं नकार द्या, त्याच्याकडे देऊ नका। आणि त्यांनी पैसे न दिल्यामुळे तुमच्याकडे जर फाईल देत नाही, म्हणजे तुमचे कागदपत्र घेतले, फाईल तयार केली, पण तो पैसे देत नाही म्हणून फाईल देत नसेल, तात्काळ आमच्याकडे तक्रार करा, त्याला आम्ही पॅनलवरून बेदखल करण्याची शिक्षा देऊ। पुराव्यासह अशा एक जरी प्रकार रेकॉर्डवर आला, वेग तक्रार नको, म्हणजे कोणावरही अन्याय नाही झाला पाहिजे। जसा गुंठेवारी धारकावर झाला नाही पाहिजे तसा प्रोफेशनल आर्किटेक्टवर सुद्धा झाला नाही पाहिजे। पुराव्यानिशी जर हे केलं की मी या आर्किटेक्टला माझे सर्व कागदपत्र दिले, त्यांनी माझी फाईल पण तयार केली, पण ती फाईल मला ताब्यात देताना तो म्हणतो की मला माझं फीस घ्या तुम्ही। आणि जे लोक पॅनलवर नाही आहेत, 52 आर्किटेक्टच्या व्यतिरिक्त तुम्ही एखादा आर्किटेक्ट किंवा व्यावसायिक अभियंता निवडलेला असेल तर त्याला त्याची फीस मागण्याचा पूर्ण अधिकार है। सर 31 अक्टूबर जैसे आपकी लास्ट डेट बताई गई है, लेकिन अभी तक ये तो पूरा लोगों की जो तो फाइल्स वगैरह सबमिट नहीं हुई है, क्या इसमें कुछ एक्सटेंशन? अभी देखिए, आप फाइल बना दीजिए और ये माननीय प्रशासक साहब अभी 31 के लिए तो 3-4 दिन बाकी है, 3 दिन, तो जब तक उसके बारे में कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन लोगों पे अन्याय तो नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य जो है कि ये करके लेना है, लेकिन उसके बारे में ऐलान करने की मुझे इख्तियारात नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको कॉर्पोरेशन की तरफ से इतना वादा करता हूँ कि लोगों पे अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सुविधा के लिए ये मिशन चालू किया गया है। मकतब अजीज़िया का सालाना जलसा गुज़िश्ता शब सर सैयद हॉल में मुनक़िद किया गया, जहाँ मौजूद मेहमानों के हाथों मकतब के होनहार तलबा में इनामत तकसीम किए गए। मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मौलवी मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, मौलाना अब्दुल समी नदवी, मुफ्ती ज़ाकिर, मौलाना निज़ामुद्दीन मिली, हाफिज़ इकबाल अंसारी, जामिया मस्जिद के इमाम हाफिज़ ज़ाकिर, मौलाना अब्दुल क़ादिर नदवी और मौलाना शेख नईमुद्दीन काशिफ़ी मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर मकतब के तलबा ने हम्द व नात और कुरान करीम की आयत की तिलावत की।
इसी तरह पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पुरअसर तकारीर पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। मेहमानों के हाथों इन तलबा में इनामत तकसीम किए गए। इसी तरह तलबा में कुतुब्बीनी के ज़ौक़ को परवान चढ़ाने की ग़र्ज़ से रीड एंड लीड फाउंडेशन के मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली से शाये होने वाले रिसाले बच्चों की दुनिया इनमें तकसीम किए। मेरा नाम है मकतब अज़ीज़िया में मैं पढ़ती हूँ। मैंने इसमें हिस्सा लिया है, इसलिए मुझे नाम मिला है। मेरी तकरीर मेरी हमद का नाम है या मेरे अल्लाह या। आज जो जलसा सर सैयद हाल में हुआ ये बहुत ही कामयाब था। हमने बड़ी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में तकरीरें पेश की और वो तकरीरें पुरमग़ज़ थी। उन्होंने नात का भी मुज़ाहरा किया, हम का भी मुज़ाहरा किया, कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें भी पढ़ी। मैं इस मौके पर इस इदारे के ज़िम्मेदार और इस इदारे के बानी और इस इदारे के नाज़िम मौलाना शेख नईमुद्दीन काशफी को और उनके भाई मौलाना शेख कलीमुद्दीन काशफी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक मंबा नूर की बुनियाद डाली है और इंशाअल्लाह ये इदारा आइंदा नई नस्लों के लिए और मुस्लिम बच्चों के लिए और मुस्लिम बच्चियों के लिए मीनार साबित होगा और ये पूरे महल्ले के लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया होगा। मिशन यूथ हेल्थ के तहत खुल्दाबाद में वाक़ चिश्तिया कॉलेज में भी वैक्सीनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज शेख ने कॉलेज स्टूडेंट से अपील की कि वो इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और कोरोना से बचाव के टीके ज़रूर लगवाएं। वाज़ेह है कि मिशन कवच कुंडल को कामयाब बनाने की ग़र्ज़ से अब मिशन यूथ हेल्थ शुरू किया गया है, जिसके तहत ज़िला भर में चलाए जाने वाले सरकारी, नीम सरकारी और खानगी कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का एक कैंप चिश्तिया कॉलेज के NSS डिपार्टमेंट और रूरल हॉस्पिटल के इश्तिराक से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर खुल्दाबाद रूरल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहास जगताब, डॉक्टर अमूल चौहान, प्रोफेसर सुनील जाधव, डॉक्टर खादरी अर्शिया, डॉक्टर आसाराम पवार, डॉक्टर अशोक भालेराव, डॉक्टर असलम नद्दाफ, डॉक्टर अफसर शेख, डॉक्टर खान हमीदा, डॉक्टर मुजाहिदुर रहमान, डॉक्टर शाइस्ता शेख, शेख शकील और मोहम्मद रियाजुद्दीन भी मौजूद थे। कॉलेज स्टूडेंट से अपील की कि वो इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और कोरोना से बचाव के टीके ज़रूर लगवाएं। नमस्कार, मी डॉक्टर अमोल चव्हाण, कोविशिल्ड याचं कोरोनाचं वॅक्सिनेशन आपण आज करत आहोत। तर ही लस एकदम अत्यंत सुरक्षित आहे आणि याचा कोणताही दुष्परिणाम नाही। तरी आज आपण लसीकरणाची सुरुवात करत आहोत। वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून या ठिकाणी आज आम्ही हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि निश्चितच या ठिकाणी मोठं आम्हाला यश यामध्ये मिळणार आहे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये लस घेण्यासाठी नोंदणी केलेली आहे आणि ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे, कारण की मी सर्वात पहिले मी घेतलेले पूर्ण महिलेने घेतलेलं आहे। आमच्या स्टाफने बी जवळपास 80% स्टाफने घेतलेला आहे आणि ही म्हणून सर्व सुरक्षित असल्यामुळे विद्यार्थ्याला आम्ही प्रोत्साहित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचं लसीकरण करून घेऊनच नंतर या ठिकाणी त्यांच्या वर्गामध्ये त्यांना प्रवेश देणार आहोत। सिल्लोड में ST महामंडल के भूख हड़ताली मुलाजिमीन से भारतीय जनता पार्टी लीडरान ने जाए एहतजाज पर जाकर हड़ताल को बीजेपी की मुकम्मल हिमायत देने का ऐलान किया। मुसाफिरों को गांव गांव पहुंचाने वाली लालपरी यानी ST के मुलाजिमीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये भूख हड़ताल रियासतगिर बतलाई जा रही है। सिल्लोड बस डिपो के भी मुलाजिमीन ने अपनी बेमुद्दत भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया, तो दूसरी जानिब रियासत की खराब इख्तलाफ की बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी के सिल्लोड के कायदीन व अहदेदारान ने भूख हड़ताल पर बैठे ST के एहतजाजियों से मुलाकात की और इस एहतजाज को अपनी पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत देने का ऐलान किया है। इस मौके पर भाजपाई कायदीन ने मज़कूरा मुलाजिमीन के मसाइल व मुश्किलात की भी जानकारी हासिल की और उनसे गुफ्तगू शुनीद की। इन पार्टी कायदीन ने बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी इद्रिस मुल्तानी, शहर सदर कमलेश कटारिया, मनोज अन्ना मोरेलो, किरण पवार, शामराव आर्ने व दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। हम बायोमेट्रिक हाजिरी के खिलाफ नहीं, लेकिन गांव में ये सहूलत ग्राम पंचायत की बजाय स्कूल में फराहम की जाए। इस तरह का मुतालिबा माध्यमिक शिक्षक भारतीय तंजीम ने जिला परिषद CEO से किया। असातिज़ा की तंजीम माध्यमिक शिक्षक भारती ने वजाहत की कि बायोमेट्रिक हाजिरी से मुतालिक इस तरह के अहकाम इससे पहले भी रियासती हुकूमत के मौजूदा वजीर ज़राअत और यूटी सरकार में वजीर बराए देही तरक्यात रहे दादा भूसे ने अपने एक मकतूब के ज़रिए दिए थे।
और 10,000 की आबादी वाले रियासत के हर एक गांव में देही तरक्यात के शोबे में बरसरे कार मुलाजिमीन के लिए गांव की ग्राम पंचायत ने बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दिया था। हालांकि ये हुक्म रियासत भर के लिए था, ताहम औरंगाबाद के कुछ ताल्लुकात में इस पर अमल आवरी की सख्ती की गई थी, जिसमें इन गाँव में कायम जिला परिषद के बड़े स्कूल का भी शुमार था, जिसके सबब मुलाजिमीन को निहायती अदम सहूलियात का सामना हुआ था। और शिक्षक भारती ने इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई थी तो ये फैसला मुलतवी कर दिया गया था। इसी हवाले से शिक्षक भारती ने इस मरतबा भी ज़िला परिषद के CEO से मुतालिबा किया कि वो बायोमेट्रिक हाजिरी की मुखालिफ नहीं हैं, ताहम इसका नज़्म गाँव के मुताल्लिक़ा स्कूलों में ही किया जाए ताकि दूर दराज ग्राम पंचायत दफ्तर पर जाकर अपनी हाजिरी लगाने की दुश्वारियों और सौबत से मुलाजिमीन को छुटकारा मिले और उनके वक्त की भी बचत हो, जिसे वो अपने तदरीसी खदमात पर लगा सकें। शहर से मुत्तसिल मिटमिटा इलाके में खुल रही एक बियर शॉप भी यहाँ की ख्वातीन ने ताकत निस्वा का मुजाहरा करते हुए इफ्तिताह से पहले ही बंद करवा दी। नए फरोशी की दुकान यहाँ भास्कर वास्तु पूर्ति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किरण बियर शॉपी के नाम से खोली जा रही थी। दुकान का बोर्ड वगैरह आवेजा हो चुका था, लेकिन जो ही ये इत्तला सोसाइटी के साकिनान और पड़ोस की तारंगन सोसाइटी के लोगों को हुई तो यहाँ से बड़ी तादाद में ख़वातीन दुकान के पास जमा हो गईं और नारी शक्ति का शदीद व गज़बनाक मुजाहरा करते हुए इस बियर फरोशी की दुकान को इफ्तिताह से कबल ही बंद करवा दिया। ख़वातीन ने इस नई बियर शॉपी का इजाज़तनामा मनसूख करने के लिए रुकने असम्बली संजय शिरसाट, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और एक्साइज के अफसरान को मकतूब भी पेश किए। जाने की इत्तला सोसाइटी के सदर प्रदीप देशमुख और तारंगन सोसाइटी के प्रेश शिंदे ने दी है। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला छावनी पुलिस को हुई तो इंस्पेक्टर शरद इंगले अपना फौज फाटा लेकर मौके पर पहुंच गए और मुश्तगिल ख़वातीन व साकिनान को समझा मनाकर सभी से अमन व क़ानून की बरकरारी के लिए दरख्वास्त की। मज़कूरा शॉपी को बंद करवाने के लिए सोसाइटी की जानिब से बाज़ाब्ता छावनी पुलिस थाने में अर्जी भी दे दी गई है। औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के रुकने असम्बली प्रदीप जायसवाल पर उनके यौम पैदाइश पर सुबह की सातों ही से मुबारकबादी व नेक ख्वाहिशात की बारिश होती रही, जबकि कारकुनान ने इस मौके पर एक बड़े अतियाए खून कैंप का इनेकाद भी किया। रुकने असम्बली जायसवाल की सालगिरह पर इस मरतबा सुबह ही से उनके राब्ते ऑफिस पर मुबारकबाद देने वालों का इज़्दिहाम देखा गया। मुबारकबाद देने पहुंचे शहरियान ने मुअम्मर मर्द व ख़वातीन, नौजवान और शिवसेना के कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। इन मुबारकबाद देने वालों और अपने हिमायती की इज़्ज़त अफजाई के लिए उनकी सहूलियात के पेश नज़र सुबह ही से प्रदीप जायसवाल भी खड़केश्वर पर वाक़े अपने राब्ते ऑफिस में मौजूद रहे, जबकि इसी दफ्तर के सामने सहयोग जायसवाल और प्रतीक जायसवाल के गुरु गणेश मित्र मंडल नारेली बाग के एहतमाम से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस हत्याए खून कैंप को शिव सैनिकों और दीगर नौजवानों ने भरपूर ताउन दिया। ख़वातीन के दो ग्रोह में झगड़े की खबर पाकर मौके पर गए पुलिस के दामिनी दस्ते की ख़वातीन के साथ ही मारपीट किए जाने पर दो ख़वातीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दामिनी स्क्वाड अपनी पेट्रोलिंग पर था कि इसी दौरान उन्हें इत्तला मिली कि अन्ना भाव साटे चौक लेबर कॉलोनी के नेहरू गार्डन के सामने लड़ाई झगड़ा जारी है। दामिनी का स्क्वाड फौरी वहां पहुंचा और देखा कि ख़वातीन के दो ग्रोह आपस में भिड़े हुए हैं। दामिनी के अहलकारों ने बीच बचाव और सिलाजोई की कोशिश की, लेकिन इसी बीच झगड़ रही ख़वातीन में से दो ख़वातीन दामिनी पर ही चढ़ दौड़ी और इन पुलिस वालियों से मारपीट की, जिसके बरबीना स्क्वाड की PSI सुवर्णा उमाप की शिकायत पर मुलजिमा शुभांगी आकाश कारके और निशा आकाश कारके पर पुलिस से मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि इन बेमुहार ख़वातीन ने PSI सुवर्णा उमाप के बाल पकड़कर उन्हें झटका देकर ज़मीन पर गिरा दिया और उनके स्क्वाड की अहलकार से लाठी छीनकर उमाप के सर पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया। इसी तरह दीगर एक स्क्वाड मेंबर से भी गाली गलौज की। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। अब शहर में अमन व अमान के लिए सरगर्दा रहने और मुजरिमों व शरारती अनासिर पर नजर रखने वाले इस स्क्वाड पर हमला करने वालों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस जानिब शहरियान की नज़र लगी हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 व्हीलर गाड़ियाँ छुड़ाने वाले मुलजिम को जिंसी पुलिस थाने के स्क्वाड ने धर लिया और इसके कब्जे से कम व पेश 85,000 रुपये मालियत की 3 गाड़ियाँ जब्त कर ली है। जिंसी थाना की हुदूद में वाक़े किरारपुरा के साकिन इमरान सांडू शेख ने 27 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसकी तकरीबन 15,000 रुपये मालियत की CD डिलक्स गाड़ी किसी ने सरखा कर ली। पुलिस सारिक को तलाश कर रही थी कि पुलिस के गोकुल ठाकुर को मुखबिर ने इत्तला दी कि मज़कूरा सरखे का मुश्तबह मुलजिम जालना की कबाड़ी महल्ले का साकिन है और वो इस वक्त शहर के रोशन गेट इलाके में आया हुआ है।
पुलिस ने फौरी इस खबर की तस्दीक के बाद मुलजिम को तहवील में ले लिया और इससे पूछताछ में इसने अपना नाम हसन खान खलंदर खान बतलाया। मजीद तफ्तीश में इसने इकबाल जुर्म कर लिया कि इसने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 2 गाड़ियां सरका की है। उसने ये गाड़ियां कहाँ रखी है, ये जानकारी हासिल करके पुलिस ने तीनों मसरूखा गाड़ियां भी बरामद कर ली है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अपने मुख्तलिफ मुतालिबात पर एसटी मुलाजिमीन ने ऐन दिवाली के त्योहार पर शुरू किया चक्का जाम आंदोलन। मुसाफिरों को परेशानी का सामना मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर बरदार गाड़ियों के किराए में हो गया इजाफा। लोग कदीम तर्ज पर बैलगाड़ियों से सफर करने पर मजबूर। क्या यही है अच्छे दिन? शहरियान का हुकूमत से सवाल। शाही मस्जिद से मुतसिल हज हाउस का तामीरी काम आखिरी मरहले में। साल 2013 में शुरू किया गया तामीरी काम अब तक मुकम्मल न होने पर MP इम्तियाज जलील हुए बरहम और रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता फिर से हुआ सरगर्म। पैटर्न गेट इलाके में की गई कार्रवाई। रास्ते के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियां जब्त। ठेले पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों में फैली नाराजगी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।